कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, ब्रह्माजी गीता के पैरोकार में सज्जनों, अब अपने मन को एकाग्र कीजिएगा, बड़े प्रेम पूर्वक इसी एकाग्र मन को हम अपने भगवान में जोड़ दे। शांत करा बच्चे, वातावरण जाइए। मेरे भाई खड़े हो जाए और वातावरण शांत करिए। जाओ बच्चे कर ले, बिल्कुल शांत दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। एक एक मिनट आपको बड़ा कीमती मेरे बेटे, एक एक मिनट लीजिए। ये बड़ा जरूरी विषय जारी है जो मेरे भगवान जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर प्रारंभ हुआ है। थोड़े समय में हम ज्यादा लाभ कैसे उठाएं भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का। थोड़े समय में प्रभु दे ताकत, हम ऐसा कर सके जो महाराज जी ने बताया है उसे हम जीवन में उतार सके। सब महापुरुषों के आधार पर, अनुभवी महापुरुषों के आधार पर प्रकाश डाले की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास प्रभु सफल करे। हमने विचार किया, जब हमारे मन में यह बात समा जाती है मेरे देवियों मेरे सज्जनों, जिस संसार में मन उलझा हुआ है, हमारे सब महापुरुषों ने यही बताया। उलझन क्या है, अड़चन क्या है, बाधा क्या है? मन की विक्षेपता, मन की हलचल, मन की बेचैनी, मन की बेकरारी। बेकरारी किसके लिए? संसार के लिए। संसार क्या है? ये नाम रूप। एकाग्र रहना, नाम रूप। तो नाम रूप को तो अंत ही कोई नहीं, अनेक प्रकार के नाम रूप है। नहीं, जिनका मन के साथ राग है, द्वेष है, ध्यान देना, मन ने जिनके साथ अपना राग बना रखा है, द्वेष बना रखा है, केवल उन इन्हें इनवे गिनवे पदार्थों के साथ, उन थोड़े से प्राणी पदार्थों के साथ, जिनको ये चाहता है, जिनको नहीं चाहता, जो इसके इष्ट है और अनिष्ट है। अच्छा, अगर आप बड़े ध्यान से साधना करें थोड़े समय बड़ा कल्याण हो। अंधाधुन की बात है नहीं, क्योंकि ये शास्त्र गीता है। रामायण नहीं, कहानी नहीं चलेगी। भागवत पुराण की महाराज जी की दिव्य कहानी है। ये तो रामायण गीता जी है जो बुद्धि पर जोर दे के समझनी होती है। हम गहराई में जाएंगे तब हमारी समझ में आती है। बाधा संसार, संसार की बाधा खत्म हो जाती जब इसके स्वभाव को जाना जाता है। और इसका स्वभाव इतने थोड़े शब्दों में, इसका स्वरूप, इसका एस्पेक्ट, अनित्यम आसुखम, बस इतने शब्दों में, केवल इतने शब्दों में, अनित्यम आसुखम। ये अनित्य है, कोई शक नहीं। और कितनी माया का चक्कर है मेरे सज्जनों देवियों, अनित्य होता हुआ नित्य नजर आता है।
पदार्थ अपना अपना काम कर रहे जा रहे हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए महापुरुषों ने कहा, यात्री होती हैं, अपनी ओर की गाड़ी आई, चल दिए। प्लेटफॉर्म पर, रेल प्लेटफॉर्म पर यही तो और होता है। किसने अमृतसर जाना है, गाड़ी आई, चल दिए। किसने सहारनपुर जाना है, गाड़ी आई, चल दिए। किसने करनाल में जाना है, गाड़ी आई, चल दिए। है अपनी ओर की गाड़ी की प्रतीक्षा हो रही है, आई और चल दिए। इसी तरह प्राणी पदार्थ अपने एक विशेष कार्य कर रहे इस दुनिया रूपी प्लेटफॉर्म में, किया और चल दिए। जैसे आप कभी अंबाला छोड़ करके मजबूर होकर जाती हैं, कहां, आउट ऑफ स्टेशन, वहां कुछ घंटे रहे या दिन रहे, किया काम, लौटती बस पर गाड़ी पर वापस। आपका दिल नहीं चाहता वहां रहने का, मन पहले ही घबराया होता है, मजबूर होकर आप गए हैं, किया और वापस। बैल इसी प्रकार सब प्राणी प्राणी देखना, हर एक काम अपना करके जा रहे हैं, टिकाऊ यह है ही नहीं। लेकिन हमारे मन की, अंतःकरण की बदकिस्मती, बदबख्ती इन्हें टिका हुआ समझता है। टिके हुए है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। किसको? हमारे मन को। और किसको प्रतीत होना है? हमारा मन ऐसा समझता है कि टिके हुए है नहीं। वाह, सब प्राणी पदार्थ जा रही हैं, भागे जा रहे हैं, खड़े हुए नहीं है। वाह, ये बात धस जाए, ये बात आप में बैठ जानी चाहिए, बस बेड़ा पार। बिल्कुल मन एक मिनट भी उस पदार्थ में लगता है जब ये समझ आ जाए ये जा रही है, ये चलायमान है। चलायमान प्राणी पदार्थों में नहीं लगता, मेरी देवियों, मेरे सजनों, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। ये तब लगता है जब ये बुद्धि खराब कर दे। नित्य सुखदाई, नित्यम सुखम। सुन लो ये बात, गुरुओं ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया, धर्माचार्यों ने बड़ा भारी एहसान किया हमारे पर, कि मेरी बुद्धि को कुछ पर्दे उतार दिए और हम यथार्थ रूप में सोचे। हर इंसान सोचता है, हर मेरी देवी सोचती है, लेकिन भ्रांति पूर्ण सोचती है। और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। बस इसी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हमने यहां बैठे हुए रिमूव करना है। और करना ही क्या है? वी हैव टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग। भ्रांति पूर्ण विचारों को भगा देना है, यथार्थता या वास्तविकता का ज्ञान लेकर। वास्तविकता वो होती है जो हमेशा रहे, हमेशा मतलब कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला है। इन तीनों समय में, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, जो अपना अस्तित्व बनाए रखे वो केवल भगवान जी है। जो अपनी हस्ती बनाए रखे वो केवल भगवान जी है। संसार की कोई चीज तीनों कालों में नहीं रहती। हाय हाय, कोई प्राणी, कोई पदार्थ दुनिया में, यही चीजें जड़ चेतन। कई चीजें ऐसी जो हमारी तरह चलती फिरती, दौड़ती, भागती, बोलती हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो बोलती नहीं, हमेशा एक जगह देखेंगे, उनको जड़ कहेंगे। और जो चलने फिरने वाली चर पदार्थ है उनको हम चेतन कहते हैं। और दुनिया में दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। कोई पत्थर की तरह जड़ है, वृक्षों की तरह जड़ है, ऐसे नजर आती, चलती फिरती नहीं है, बोलती नहीं है। और कई प्राणी चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के पदार्थ भगवान ने बनाए हैं, जड़ और चेतन। याद रखना बच्चे, या चर और आचार। चर मैंने चले फिरने वाले, आचार मैंने जो चलते फिरते नहीं है। ये तो इन दोनों का स्वभाव ये मां बताती, पिताजी बताते, ब्राह्मण बताते। हमें किसी ने समझा करके इस अज्ञानता की नींद से जगाया नहीं, हम इससे अपने आप को छुड़ाया नहीं है। जाग जाओ मेरे नेक जीवो, जाग जाओ मेरी नारी चोले में मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जाग जाओ। इनको इसी रूप में देखो जिस रूप ने रब इनको बनाया। हाय रब्बा, हाय रब्बा। अच्छा हमने पढ़ा जो हमें इतना ही नहीं पता, ये स्वरूप में परमात्मा ने बनाया, उसी रूप में देखो है। बस इतना, इतनी सी बात लीजिए, लो थोड़े समय में आपका मन क्या हो जाएगा? भगवान में टिक, जैसे हम कहेंगे केंद्रीभूत हो गया। अर्थात मन की आवारागर्दी बंद, मन की आवारागर्दी आपकी कसम बंद। नहीं भागता जब ये समझता है नित्यम असुखम, दुख सुख में देने वाली चीजें नहीं है, थोड़ी देर रह के जाने वाली है। जरा भी मन को सुई जितना चुभने वाला दुख भी नहीं चाहिए। टीका भी हम तब लगवाते हैं जब मजबूर हो जाती है। भगवान आपकी सेहत बख्शे, आपका दिल ही नहीं करेगा डॉक्टर की दुकान पे चढ़ने का,
अस्पताल का मुंह देखने का भी आपका मन नहीं चाहेगा अगर भगवान अपनी सेहत बनाए रखे। है हां, मजबूर होकर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मजबूर होकर आप डॉक्टर साहब को प्रणाम करने जाते हैं। शाबाश, शास्त्र भी रोकता है कि वैद्य से बार बार रैडी लेनी चाहिए और कर्मकांडी ब्राह्मण के पास बार बार नहीं जाना चाहिए। कर्मकांडी ब्राह्मण कुछ ना कुछ आपको बता देगा, ये ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है, फलाना दिन ठीक नहीं है, वार भारी है। डॉक्टर साहब कह देंगे ये विटामिन तेरे में काम नहीं कर रहा, फलाई चीज तेरे में नहीं है, फलाई चीज, गम रहेंगे। है डॉक्टर दा याग रोगी और पंडित दा यार शोकी। डॉक्टर का यार दोस्त होगा, बार बार मिलने वाला तो रोगी रहेगा, और ब्राह्मण के साथ दोस्ती रहेगा, कर्मकांडी ब्राह्मण तो शोक ही मनाते हैं, मेरी दिशा ठीक नहीं है, फलाना तारा मेरी ओर देख रहा है, आज शनि मेरे पे भारी है, मंगल मेरे ना नाराज हो गया। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ आपके साथ रहेगी। बस इनको दूर से प्रणाम कर देना चाहिए। ब्राह्मण देवता कर्मकांडी ब्राह्मण जो मरना परना करते हैं, और डॉक्टर साहब के साथ प्रणाम नमस्कार, वैद्य हैं तो प्रणाम नमस्कार, ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई भी शरीर दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। यह आपको आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है, कोई भी शरीर ऐसा नहीं जो हर प्रकार से स्वस्थ हो। कुछ परहेज करते रहो, संयम से रहो, ये परहेज जान जाओ, फलानी चीज है मैंने परहेज करना है, बस आप अपने डॉक्टर आप बनो, परहेज कीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना हो सके संयम से काम लीजिए, भगवान आपकी सेहत बनाए रखे। तो ये तो मजबूर हो के हम देखते हैं, अगर इसकी असलियत जान जाए, लो बड़ी जल्दी आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंचे, बड़ी जल्दी, क्योंकि वो तो हमारी आत्मा है, उन्हीं के कारण से तो मुर्दा शरीर चल रहा है। ऐसा सुना पड़ा करो, शरीर तो मेरा मुर्दा है, शरीर तो मरा हुआ है, डेड है, केवल भगवान की शक्ति चला रही है। जैसे बिजली की सब जितने भी इक्विपमेंट है सब डेड है, उसमें बिजली की करंट काम करती है। जितने भी आपके हैं, किसी को ले लो, आपकी टीवी ले लो, डेड, हम स्विच लगाती है तब काम करता है। रेडियो डेड है, आपकी फ्रिज डेड, आपका हीटर डेड, जितने भी इक्विपमेंट्स है बिजली के सारे मुर्दा है, करंट उनमें जान डालती है। बिल्कुल इस तरह 84 लाख योनियां डेड है, मुर्दा है, केवल भगवान की सत्ता इनसे काम ले रही है। अगर आप ये बार बार विचार करें, आपका ध्यान भगवान की ओर हो जाएगा, आपका ध्यान शरीर से उठ जाएगा, मन आपका यहां से उठ जाएगा। है जी हां, इनको तो मेरे भगवान की सत्ता चला रही है, मेरे शरीर को तो मेरे भगवान की सत्ता चलाती है। बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर लेंगे मेरे देवियों, बड़ी जल्दी मेरे सज्जनों। वेरी सून यू विल रियलाइज कि माइंड अपने बैठक उठा लेता है, यहां से उसको पता लग जाता है कि तो प्रभु की सत्ता चला रही है। सत्ता ने निकल जाना, शरीर को उठा के साड़ देंगे। शरीर की तो कोई कदर नहीं, महाराज जी की सत्ता है तो शरीर है अपना काम करता है, वो सत्ता गई, शरीर कोई कदर नहीं। बार बार मन को समझाए, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ हूं तो परमात्मा तेरी शक्ति के कारण से। ऐसा कहा करो अपने आप को बेटी, अगर मैं कुछ हूं या मेरी कोई कदर करता है सिर्फ भगवान की शक्ति के कारण से। भगवान की शक्ति गई, उठाओ, सभी मुंह फेर लेती हैं। दम निकल जाने के बाद, दम निकल जाने के बाद कोई कदर नहीं करता। उठाओ, फूंको, साड़ो, चलो अपने काम करें। जैसे हम कुछ उनके लगते ही नहीं थे। बाप बाप नहीं रहा, माँ माँ नहीं रही, पिता पिता नहीं रहा, पति पति नहीं रहा, मित्र मित्र नहीं रहा, गुरु गुरु नहीं रहा। ओए मेरे रब्बा, ओए इतने नजदीकी रिश्ते जिनके हमारे पर इतने बड़े उपकार थे, सारे खत्म। कब? भगवान की सत्ता चले जाने के बाद। जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दाएं में फानी नहीं आत्मा। हमारा ध्यान प्रभु इधर करवाते हैं, शरीर से हटाकर आत्मा की ओर करवाते हैं। सत्संग में, खासकर गीता जी के सत्संग में यही हमें बार बार बताया जाता है। असलियत को पहचानो। असलियत क्या है? भगवान जी की सत्ता। 17वें अध्याय में चलिए। हकीकत यही है, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। Reality is this, the God is the only reality. I have. Reality is this, God is the only reality. ऐसा मोटे अक्षरों में अपने दिल की पट्टी पे लिखो। Reality is this, God is the only reality.
वास्तविकता यही है कि भगवान ही वास्तविक सत्ता है। हाय हाय, केवल भगवान ही वास्तविक सत्ता है। बिठा लो सजनों, मेरा यहां बैठना सफल हो जाए। अब आपका मन संसार में रहते हुए न रहने के बराबर, कोई हलचल न होगी, कोई विक्षेपता न होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी। आप अपने आप में प्रशांत, आप अपने आप में गदगद, आप अपने आप में खुश। अब क्या होगा? मन की विक्षेपता बंद, साधना शुरू होगी। याद रखना, साधना तो होती भी तब है जब विक्षेपता बंद हो जाए। है बच्चे का पढ़ना किस दिन शुरू होगा? जिस तरह अपने आप स्कूल जाने लग जाए, अपने आप आने लग जाए। रो पिट के जाए, मैं नहीं जानता, तुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, और मुक्के मार रहे हो, अब थप्पड़ मार रहे हो, चल चल, खानू शेर है, कपड़े पहनू दिल करता है, स्कूल का वक्त पता नहीं क्या हो जाता, चल, मैं नहीं जाता, मेरे पेट में दर्द हो रही। कोई दर्द नहीं हो रही, बकवास करता तू। स्कूल के टाइम दर्द, हाँ स्कूल के टाइम हो जाती, जब स्कूल जाने का टाइम होता है मेरे पेट में दर्द हो जाती है। वैसे वैसे नहीं, सच कह रहे, हाँ चलो ना जा, दर्द बंद हो गई है तेरी। ये स्कूल की दर्द है, वैसे कोई दर्द नहीं, स्कूल जाने की दर्द है। ऐसा बात। तो हमारे महापुरुष कहते हैं बच्चा स्कूल कब जाने लगेगा, पढ़ाई कब शुरू होगी? जब वॉलंटरी जाए। मां जल्दी करना, मुझे देर हो रही है। हाय ये करे, अम्मा जल्दी करना, देर होगी, देखना 7:15 तो मैंने पहुंचना है, और देख 6:45 बज गए। अपने आप आपका लड़ खींचे, अपने आप आपके पीछे ऊपर चढ़ जाए, मां देर होगी ना, जल्दी करना। ये अब समझिए मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। क्यों? उसके खेलने से वृत्ति हट गई, बहन भाई से वृत्ति हट गई, मां के चुमने चटने से वृत्ति हट गई। अब उसका ध्यान का है पढ़ाई में, अब पढ़ जाएगा। बड़ा अधिष्ठान दिया महापुरुष ने। बच्चा अपने आप कहे मुझे देर हो रही है ना, मुझे जल्दी करो, सारे काम छोड़ दे, तो मुझे जल्दी कर, 2 रोटियां पका दे, बस मुझे बात करती रहना। तो अच्छा पुत्र, ले बेटे मैं पकड़ती हूँ। अब उसका मन कहा है? पढ़ाई में। इस तरह मन केवल भगवान का चिंतन कर लगे, देखिए साधना शुरू हो गई। जब मन इधर उधर का चिंतन करे, विक्षेपता हो, फिर समझिए अभी 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 नहीं, अभी मैं ठीक समझा नहीं, अभी मैं ठीक पढ़ा नहीं, अभी मैं ठीक साधना कर रही। कब? जब मन में विक्षेपता हो, तब जब मन में हलचल मची हो, कभी इधर का ख्याल, कभी उधर का ख्याल, कभी जा रहा है पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, तो समझिए अभी मैं अपने केंद्र से बहुत दूर हूं, अभी मैं अपने केंद्र से बहुत दूर। चूंकि ये चंचल है, बेकरार, या अट्ठी है, जिद्दी है, मुंह जोर दिल, न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जाल में। जब ये अवस्था हो तब हम समझेंगे नहीं। और जब ये अवस्था हो न हो, उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसलन। अब योग की चौकी पे जम के बैठ गया, जब केवल प्रभु का चिंतन, जो संसार की सच्चाई है। तो यह आप बार बार मनन करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार एकांत में बैठ करके इसी तथ्य पर, तथ्य एवं रहस्य, ये तथ्य है और राज की बात है। भगवान ने बड़ा अच्छा 9वें अध्याय में कहा, भगवान का उपदेश क्या है? इल्मे सही राजे सही। इससे बढ़कर महिमा नहीं गाई जा सकती भगवान के उपदेश की है। हाँ, राज विद्या, राजगुह्य, भगवान का उपदेश क्या है? राज विद्या। इट इज रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। ओए होए होए, दोनों ही शब्द बड़े कमाल के हैं। सो फार दी इंपॉर्टेंस इज कंसर्न। समझे बेटी, भगवान की ब्रह्म विद्या क्या है? क्या है? राज विद्या और राजगुह्य, रॉयल नॉलेज प्लस रॉयल सीक्रेट। दुनिया में अगर कोई राज की बात आए तो भगवान का उपदेश, दुनिया में कोई चोटी की शिक्षा आए तो भगवान का उपदेश। इससे बढ़ के क्या महिमा गाएगी ये मां दी शानी धी। ए मेरे विचारशील भैया, ये भगवान की उपदेश की महिमा में ये दोनों शब्द बड़े अच्छे हैं, राज विद्या, राजगुह्य। इट इज रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। विचार करना, रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। दुनिया में 7 प्रकार के राज होते हैं। संसार में महापुरुषों ने 7 प्रकार के राज माने हैं, और सबसे पहला राज भगवान का उपदेश, जिसे हम ब्रह्म विद्या बोलते हैं। ये सबसे पहला और चोटी का राज है। जानती हूं राज की बातें क्या होती हैं? जो आम ना हो,
जो आमना हो। हाँ, सबसे पहले गुरु शिष्य में जो ज्ञान होता है वो सबसे पहला चोटी का राज होता है, वो आम नहीं होता। अच्छा, नंबर 2, जो हमारे घर की बातें हैं, जो हमारे बहन भाई और माँ बाप जानती हैं। आप महापापी बनेंगे, भगवान की नजरों में गिरेंगे अगर घर की बातें बार बताती। चाहे आपका कितना यार क्यों ना हो, आज यार है, कल शेर हो सकता है वैरी, और आपके राज की बातें प्रकट कर देगा। कभी ना बताओ, चाहे आपका अपने कितना ही दोस्त है, कितनी आपकी परम सहेली है, अरे समझ, बिल्कुल नहीं बतानी घर की बातें। मेरे पास इतना जेवर है, हमारे बैंक बैलेंस इतना फिट है, मुंह तेरा, ये बातें नहीं बताते। चाहे कितना तेरा प्यार है, चाहे कितना आपस में आपका एक में को जाना, नहीं, बाद में पछताएगी। मेरे तो भाई का भाभी के साथ बड़ा प्यार है, मेरा भाई तो भाभी के बिना रह ही नहीं सकता, छुट्टियां लेके फतू घर बह जाता है। ये बातें राज की होती हैं, मत करो, तेरे घर की बेइज्जती है। कभी इन्हीं बातों का दुरुपयोग करेगी ये सहेली नहेली कटेली, क्योंकि सदा संसारिक प्यार बना नहीं रहता, ये चीजें सदा नहीं रहती। सदा न रहन मापे छावा, सदा न मौज बहारा, सदा न रह दिया ये दोस्त दियां यारियां, मैं किसनु आग सुनावा। मां बाप सदा नहीं रहती, हाँ, यार यार का प्यार सदा नहीं रहता, हाँ, और ये हालात भी सदा नहीं रहते। ये राज की बातें है घर की। अच्छा, आगे राज की बात, पति पत्नी का प्यार, पति पत्नी में आपस में लेन देन, पति पत्नी का व्यवहार, पति पत्नी का हमारे इतना धन मिला, हमारे इतना दहेज मिला, ये बातें बस इतने में रहने दे। ये सब गोल ते कुछ ना फूल, ये पति पत्नी के प्यार के लिए कहा गया, ये सब गोल ते कुछ ना फूल, बस यहीं तक, पति पत्नी तक बस। ऐसी शादी के बाद अपनी सहेली को बताना, इतना दहेज मिला, इतने प्यार से उन्होंने मुझे कंगन पहनाया, इतने प्यार से मुझे देखते बेटे, वहीं तक उनकी भगवान की नजरों में गिर जाओगे, बस वहीं। ठीक है, बड़े अच्छे हैं, कोई पूछे कैसी है वो, बहुत अच्छी है, मेरे अनुकूल है, मेरे भाग बड़े अच्छे हैं, जैसा घराना मिला, बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं। बस क्या दिया, क्या सोना दिया, क्या जेवर दिया, क्या कैसे किया, ये कैसी वो घर का व्यवहार करती हैं आपके, बस 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 बस, बस ये सब गोल, बस। ये अगर पत्नी का प्यार तो अपने यारों दोस्तों से मत कहो, चाहे आपके कितने क्लोज है, ये राज की बातें होती है। अच्छा, अब जिस देश में रहती हो और जिस किसी खास महकमे में हो, और राज की बातें मत बताओ, आपका देश नुकसान पाएगा। कहीं भी आप विदेश में चले गए, या कहीं कोई विदेशी आया हुआ है, या और कुछ गड़बड़ है, चुप, अपने में रखो, वरना सारा देश नुकसान पाता है ऐसे गंदों की गंदगी के कारण से। एक देश की राज की बातें होती हैं, एक आपका अपना अनुभव जो आप अभ्यास कर रही हैं, अपने तक रखो, और अगर जरूरी समझते हो तो अपने गुरुदेव अगर अनुभवी है तो उनको प्रकट करके कुछ पूछ लो। क्या मैं सातों बता गया? 5 बताइए। ये कुछ राज की बातें हमारे शास्त्रों ने बताई है, ये अपने देश कहता है ये कुछ राज है, तो जो आप पे लागू होता है मैंने बता दिया। कहीं गलती हो रही हो तो अपने तक रखना, कहीं भी कुछ भूल हो रही हो कहीं भी अपने में रखना, कि मैंने प्रकट नहीं करना, मैंने अपने तक रखना ये बातें। शाबाश। तो उन राजों में से क्या है, सबसे बड़ा राज क्या है? ये ब्रह्म विद्या, रॉयल नॉलेज, और खासकर भगवान जी का उपदेश, महाराज जी का उपदेश, क्योंकि भगवान ने कहा खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता जी के साथ मेल नहीं खाती मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो अज्ञान है। क्योंकि शुरू का ज्ञान किससे हुआ? भगवान से। शुरू का ज्ञान किससे हुआ? वेदों से। वेद कहां से प्रकट हुए? भगवान जी से। ये तो आप कहते हैं ब्रह्मा जी से, पर ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? नारायण से। वो बताने का ढंग इस तरह है, नारायण ने ब्रह्मा ने आगे फिर अधिकारियों को थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से बताया गया। तो ये बातें अपनाने में लग जाओ जितना आपसे बच चले। उन दोस्तों से नहीं कहना जो भगवान के प्यारे नहीं,
जो सिर्फ संसार में रह करके अपने आप को खत्म कर देना चाहती हैं, अव्वल तो उनके साथ दोस्ती लगानी नहीं चाहिए। अव्वल तो उनको आप सहेली बनाओ मत, धीरे धीरे करके अपना मन छुड़ाई जाओ। धीरे कर समय नहीं होता तो मिलती ही नहीं है, मैं क्या करूं, बस समय ऐसा है। मैं कुछ आपको पता है, सत्संग में जाती हूँ, जो समय आप मिलती थी वो तो मैं उधर आती हूँ। तो किस सत्संग में करनी रहनी है, क्या करूं, सारा दिन मेरे मन मुझे लानत मारता है, खा लिया पी लिया गप्पे मार ली, इसलिए मैं मजबूर हूँ। कुशल्या सत्संग के बिना मैं नहीं, मैं तो जीवन जा रहा है। मैं तो बुद्धू बनती है, चल मैं 2 घंटे जाई करके आ जाती है, मेरे मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हालांकि जाए पहला पीरियड गया हमारा, गप्पे शप्पे, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, फैशन की बातें और हाथ पकड़ के ये नाखनों की बातें और ये क्या बकवास। अब भाई ये रास की बात जो आप पकड़ रहे, ये सिनेमा में चले गए, पार्क में चले गए, इधर की बातें मार के गवर्नमेंट की बातें ले ली, कोई बंगला की, कोई कश्मीर की, हमें क्या मिलेगा इन बातों से। मिट्टी पाए अपने सिरे, पाए अंगारे, हमारा उल्टा द्वेष बढ़ेगा, हमें क्या लेना देना। हम अपने में रहे, ऐसी जीव जो अपने में रहती है, आय खाए अपने में। मेरे भगवान ने कितना अच्छा कहा, ना हो उसको फिक्री चुनाव चुनी जिसकी वृत्ति। ये बात पकड़ लेना, हमने भी गुरुदेव से पकड़ लिया है, इधर उधर मान ना जाए। अगर आप ऐसा कर ले किसी तरह, लो बड़ी जल्दी निकल गए आप। कहां, अपने में। आपका मन इधर जाए, रोटी पकाने के समय रोटी पकाओ, चावल बनाने बनाओ, चावल, कपड़े धोने कपड़े धोवो, और भी कोई बाजार शॉपिंग करनी है, प्लीज गो एंड ब्रिंग। बहुत अच्छा नुक्ता है ये महापुरुषों का। जिस समय का जो कार्य है कर गुजरो, सोचो नहीं भाई, ना सोचो। जिस समय का जो कार्य है कर गुजरो, जो आप समझते हैं मेरे लिए ये जरूरी है, मेरे लिए ये कर्तव्य कर्म है। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्र भाषा का, कर्तव्य कर्म। कर्म तो सारे होती हैं, पर क्या ये कर्तव्य है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, नहीं तो उसे कर्तव्य कर्म कहेंगे। कर्म अमल वो जो लाजम है, उर्दू वाले बोलते हैं लाजम कर्म। अगर लाजम है तो, अगर आपके लिए नागजीर है, अगर आप इसे छोड़ नहीं सकते, अनिवार्य है। कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, अनिवार्य क्रिया। अनिवार्य क्रिया बेटे, अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी एक्शन, ऑब्लिगेटरी एक्शन। क्या आप नहीं छोड़ सकते, करो फिर। मरता कब है, मैंने कई बार आपको कही, नर नारी कब मरती हैं, जब उस पर सोचते रहती हैं। बाजार जाना था, कई चीजें घर की जरूरी खत्म हुई पड़ी हैं, आधा घंटा गुजरा, ये चीजें तो जरूर लानी चाहिए, अब आप मार खा लेंगे। करते नहीं है, संकल्प आते रहते हैं आपको, आपका मन विक्षेपता में जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। बार बार मुन्नी कह रही है कि स्कूल की ये ड्रेस लेनी है, तो उठो और जाओ। आधे घंटे बाद फिर, घंटे बाद फिर वो आपके गले में हाथ डालेगी, तो देख ले अम्मा माँ गई नहीं है, फिर मुझे बहन जी मारती है ना। फिर उठो, क्यों नहीं पहले गई जब पहले संकल्प आया था, कर गुजरो, ताकि आपका मन मालिक में लगा रहे, भगवान में लगा रहे। सब्जी बनानी, सब्जी तो हमारे पास है नहीं, उठो और जाओ लेके आओ, बस। ये जो गीता जी ने बताया, मेरे भगवान बताते हैं, ये बहुत अच्छा है। करे जिसका दर उस पे लाजम आए, बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत मन की विक्षेपता को बंद करने के लिए, मन के संकल्प विकल्पों को स्टॉप करने के लिए। स्टॉप, नो मोर थिंकिंग, नो मोर वेवरिंग। हाय हाय, जिस समय का जो काम है, प्लीज गो एंड ब्रिंग। स्टॉप हो गए मन, बड़ी जल्दी आप अपने मन को, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माता बेटियों, एकाग्र पाएंगे। और इस मार्ग की, योग की जान प्राण एकाग्रता, योग की जान प्राण मन की निर्मलता। बस और मुझे कुछ किसी गुरु ने, व्यास ने नहीं बतलाया। इस मार्ग की जान प्राण क्या है, मन की निर्मलता प्लस एकाग्रता। जैसे हमारी जान प्राण आत्मा है, जिसके बिना शरीर मुर्दा है, तो इस योग की, कर्म योग की जान प्राण क्या है, एकाग्रता। भक्ति योग की जान प्राण एकाग्रता, ज्ञान योग की जान प्राण एकाग्रता। अगर आपका मन सेंट्रलाइज नहीं है, अगर आपका मन जो है वन पॉइंटेड नहीं है, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता, कुछ नहीं कर सकोगे। थोड़े दिन के बाद आपका मन उब जाएगा, मेरे से नहीं होता। अगर आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर रहे, ओ माँ दे स्याने पुत्र, ओ माँ दी स्यानी बेटी, आपका मन छोड़ जाएगा, आपका यहाँ आने का दिल नहीं चाहेगा, गीता पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा। क्योंकि यहां जबर से काम, ये आपके भगवान कह रहे हैं। कब तक आप जबर करोगे, कब तक मन पर डंडा रखोगे?
और जिनका मन एकाग्र है वो छोड़ ही नहीं सकते। इतना रस, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता और इतने उल्लास एवं दिव्य शक्ति मेरे भगवान आपको प्रदान करते हैं। उल्लास प्लस दिव्य शक्ति उनके नसीबा में आती है। किनके नसीबा में? जिनका मन एकाग्र होता जा रहा, जिनका मन अपने भगवान, मेरी इस बात को याद रखना, ओ मेरी भगवती, उनका नसीबा जाग गया, उनके भाग्य का उदय हो गया। भाग्य उदय, ये तो सूर्य उदय होता है, होने दो, अरुण उदय होता है, होने दो। हमारा भाग्य उदय कब होता है? जब मन योग में जम जाता है, जब मन उसी में टिकने लग जाता है। शाबाश! बस अब समझिए मेरे कृष्ण की मेरे पर फुल कृपा, मेरे इष्ट देव जी की मेरे पर फुल कृपा। कब? ख्याल उसके वश में। अब समझना कि मेरे पर मेरे भगवान जी की पूरी कृपा। ऐसे ना अपने आप को शेख चली की तरह कह लेना मेरे बड़ी कृपा है, बड़े पूरे आप भगवान की कुछ कृपा, कुछ शब्द लगाना। कब? जब सत्संग प्यारा लगे है, जब गीता जी को पढ़ने का शौक हो है, जब जाप करने का शौक हो है, हाँ, तब भगवान की आगे बढ़ो, तब भगवान की आधी कृपा। जब सुनी बात मन में चुभे और घर में जाकर ये एकांत में या नींद आने से पहले मनन करें, ये भगवान की आधी कृपा। When you think over, जो भगवान की बात आपके मन में घर कर जाए, ऐसी रास की बातें मेरे से जान लो, मेरे से प्रसाद रूप में ले लो। है जब आप मनन करें तब हमारे महापुरुष कहते हैं भगवान की आधी कृपा हो गई। स्टिल इट इज नॉट फुल कृपा, आधी कृपा। कब? जब आप मनन करें, विचार करें, सोचें, जो बात आपके लिए स्ट्राइकिंग और अपीलिंग है, जो बात आपके मन में घर कर गई है। कितने कई बातें घर करती हैं, कई बातें चुभ जाती हैं, हाँ, और घर में जाकर आप उसको सोच रही हैं, विचार कर रही हैं। समझिए मेरे इष्ट देव ने मेरे पर आधी कृपा कर दी। और जब संसार के संकल्प विकल्प बंद होके सदा प्रभु की याद बनी रहे, समझिए मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, मेरे इष्ट देव की, मेरे कन्हैया की मेरे पर फुल कृपा। जब केवल भगवान में मन सदा मेरा पेहम, समझिए भगवान की अब फुल कृपा हुई है। इसी कहेंगे 16 आने कृपा कर दी भगवान ने कि मन इधर उधर नहीं जाता, मन भगवान में रहता है। चाहे आप रसोई में हैं, चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप आंगन बुहार रही हैं, चाहे कोई भी संसार का काम कर रही हैं, हाँ, लेकिन मन भगवान में लगा रहता है। करे जिस कदर उस पे ये फुल कृपा, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकूं बका मुझसे पाता। अब आप, मैं हूं या आप, अब हम समझेंगे मेरे प्रभु मेरे पर फुल कृपा कर रहे कि मेरा मन इधर उधर नहीं जाता। मतलब क्या? दूसरे शब्दों में क्या बोले? मन की आवारागर्दी खत्म। तन की आवारागर्दी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मन की आवारागर्दी खतरनाक होती है। बैठेंगे हम एक जगह, बैठेंगे और मन कहीं का कहीं जा रहा है, समझिए मुझे मेरा बेड़ा गर्क होगा। समझिए मैं कहीं के नहीं रहूंगी अगर मेरा मन इधर का उधर का, यहाँ का वहां का, इधर उधर जाता है, गड़े मुर्दे उकेड़ लेता है, कभी रो देता है, कभी हंस देता है, कभी विक्षेपता पड़ जाता है। ये बात ठीक नहीं, ये नहीं, फिर कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ना संसार अच्छा लगेगा, ना भगवान अच्छा लगेगा। जिसका मन विक्षेपता में है, जिसका मन हलचल में है, हाय, ऐसे व्यक्ति भगवान कहते कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। भगवान ने बड़ा झाड़ा है ऐसे व्यक्तियों को, जिनका मन इधर उधर धक्के खाता रहता है। हाय, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत की तालिब है जन्नत परस्त, फंसे जिनके दिल ऐसी अफवाल में, गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अक्ले इरादी ही यक्सु, मारे गए बुरी तरह मारे। पर आप नहीं, आपने अपने मन को देखते रहना है कि केवल जो मेरे लिए कर्तव्य कर्म है मैं फौरन करूंगा। लेकिन मन कहां जाए? अब मन अनित्यम, ये तो अनित्य है, सब चीजें अपना काम करके जा रही है। घर के अंदर पतिदेव हैं, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, ननद है, लेकिन अपना अपना काम करके जा रही है। बहाना, जब किसी का आयु खत्म हो जाती है बहाना बनता चल देता है। बहाना बना गए
हीले रिजक किसी ने कितना अनुभव करके कहा है, अगर धन नहीं आना है कोई हीला बन जाएगा। हीले रिजक बहाने मौत, बहाना बनता है क्योंकि शहीद की आयु खत्म है, कोई बहाना बन जाएगा। हीले रिजक बहाने मौत, आहा वह कोई बहाना बन जाएगा। ये राज की बातें जान लेने के बाद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामिनी देवियों, आपका मन मेरे भगवान में रुक जाए, कहीं नहीं जाए, धक्का ही नहीं खाता। ये समझ आ गया, नाउ सेंट्रलाइज्ड फॉर एवर, नॉट टेम्पोरेरीली, नॉट टाइमली, नॉट मोमेंट्री, बट परमानेंटली। मन उस एक में आ गए, यही प्रभु चाहते। अब मेरा सुनाना सफल और आपका तशरीफ लाना सफल, गीता जी के पन्ने खोलना सफल, गीता जी की ये चोटी की शिक्षा यानी ब्रह्म विद्या का सुनना सफल। कितनी जल्दी आपका कल्याण हो जाए अगर आप इस तरह अपने आप को संसार के संकल्प विकल्प से छुड़ा ले, कितनी जल्दी। इतना अच्छा दृष्टांत तो मुझे किसी ने नहीं बतलाया जो भगवान ने 6वें अध्याय में दिया है। उसकी क्या अवस्था बन जाती है? वायु के झोंके जहां ना आ रहे हो, वायु की झोंके जना रहे हो, दीपक की लौ सीधी जल के पूरा प्रकाश दे रही हो, तो समझिए दीपक का जलाना सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। बिल्कुल समझी। वायु के झोंके जहां ना आ रहे हो, दीपक की लौ बिल्कुल सीधी होके प्रकाश दे रही हो, तो समझिए दीपक का जलाना सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। इसी प्रकार संसार संबंधी इर्द गिर्द विचारों के झोंके न आ रहे हो और मन पूरा एकाग्र होकर भगवान में लग रहा हो, समझिए मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा योग सफल हुआ, मेरा सत्संग सफल हुआ, मेरी जिंदगी सफल हो गई। सच्चाई की बात है मेरी सजनों, मेरी देवियों। लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में, मन महसा। पूरी चेष्टा कर रहा हूं आपको समझाने की, मेरे भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी को समझो, समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, समझो। समझ के बड़ी जल्दी क्या कल्याण के योग्य बन जाओ, कल्याण के योग्य बन जाओ, फिट फॉर कैपेबल, कैपेबल एंड फिट फॉर डिवाइन नॉलेज। थोड़े समय में भगवान की वाणी का बाबा, ओ बाबा जी, अधिकतम लाभ कौन उठाएगा? भगवान देती है जिसका मन एकाग्र होता जा रहा है, जिसका मन दीपक की लौ की तरह एक स्थान में जगमगाता हो। दीपक की लौ को अपनी भाषा में बोलेंगे, दीपक की दीप शिखा की तरह, दीप शिखा जो ऊपर जल रही है, दीपक से बोलते दीप शिखा। दीप शिखा की तरह केवल सीधी होकर जलती, कोई शकल है। ये कितनी अच्छी अवस्था है, इस अवस्था को बनाओ ना। ये कितनी शानदार अवस्था है। तन किसे काम ले रही है, मन भगवान का चिंतन कर रहा है, मन में कोई विक्षेप, मन कोई पास्ट की ओर, प्रेजेंट फ्यूचर की ओर नहीं जा रहा, मन कहीं बाजार में नहीं जा रहा, आया रब्बा मेरे ओए, मन कहीं दफ्तर में नहीं जा रहा ना, मन कहीं यार दोस्त की बातों को नहीं सोच रहा, किसी ने बुरा किया तो उसी पर नहीं सोचा, नहीं 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 नहीं, मन भगवान जी में लगा, भगवान का चिंतन हो रहा है। ये कितनी अच्छी अवस्था। मन केवल अपने इष्टदेव जी में लगा हुआ है, या इष्टदेव किसी ज्ञान की बात पर विचार कर रहा है। मानो जैसे मैंने कहा, अगर नहीं इष्टदेव में लगा तो ये सोच रहा है, कोई 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 मेरे प्रभु ने कितना अच्छा वर्णन किया है, कितनी जोरदार चेतावनी दी है कि जो भगवान जी के उपदेश को लेकर अपने मन को एकाग्र नहीं करते तो उनका मन कैसे बन जाता है। उनका मन आए आए देख ले मनुआ, भगवान ने कितनी दर्द भरा नक्शा खींचा है, कितना भयानक दृश्य सामने रख दिया है। क्या कितना भयानक दृश्य, ऐसा तो भयानक दृश्य कहीं भी नहीं है। वो कितना अपने साथ वैर कमा रहा है, उसका क्या हाल होता है, उसका क्या हाल होता है। हाँ,
कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हाय कितनी दर्द भरा नक्शा गए, कितनी दर्द भरा दृश्य गए। लाइए नदी आप आंखों के सामने ले आए, और एक देखिए उसमें नाव बह रही है, हाँ, और 40 उसमें यात्री बैठे हैं खचित, हाँ, और 2-3 केवट उसे चला रहे गए, हाँ, और नाव धीरे करके किनारे की ओर आ रही है। जी हाँ, सब दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या हुआ? जोर का वातावरण में तूफान चला और नाव डगमगाने लगी। नाव ने कहा मेरे बस से परे हो रही है, जान बचाओ अपनी, नाव डगमगा रही है, नाव डगमगा रही है, बचाओ। कैसे बच्चे? हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा। हाहाकार मच गई, भगवान को याद करने लग गए, फिर डावाडोल हो गई, हिचकोले आ रही है, नाव में पानी आने लग गया। भगवान कहते उन कमबख्तों का यही हाल होता है जो अपने मन को एकाग्र न करके डोलते फिरते हैं, कभी कंचन में, कभी कामनी में, कभी कीर्ति में, कभी राग में, कभी द्वेष में। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती। कितना दर्द भरा दृश्य, कितना भयानक और रौरव दृश्य है। रौरव पढ़ाई शब्द कहीं किसी चाचे ने बताया नहीं, रौरव बहुत भयानक, वेरी डेंजरस है, रोमांचकारी, जिसे रोंगटे खड़े हो जाए। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे। अगर नहीं हम भगवान में लगाते तो फिर आज 99% नर नारी का यही जीवन है, दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे। नर नारी का जीवन देख लो, मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न बॉय, हाँ यही जीवन है उनका। आहा, क्या क्या अक्ले इरादी ही यकसू नहीं। आहा, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में उलझा। धक्के खा रहे गए, कोई इरादा नहीं सुलझा, कोई विचार नहीं सुलझा हुआ, कोई अपने आप में मां दे पुत्र कायम नहीं, अपने विचारों से दुखी हैं, अपनी आदत से दुखी हैं, अपने उद्वेगों से दुखी हैं। ये जैसे ऊंट अपने पेशाब से फिसलता गए, हाँ इस तरह आज नर नारी अपने ख्यालों, अपनी आदत, अपने उद्वेगों से फिसल रहे हैं। देख लो हर नर नारी को अपने उद्वेगों से, अपने विचारों से, अपनी आदत से आप ही फिसलते जा रहे हैं। वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर, जिसे काबू नहीं नफ्स पर, वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर। वो अपने साथ वैर कमा रहे हैं, जो मन को एकाग्र नहीं होने देते, जिनका मन भटकता रहता है और फिर बेचैन और बेकरार है, फिर धक्के खा रहा है, फिर बेचैन हो रहा है, फिर अपने आप को अपने में नहीं रख रहे, तो फिर बेड़ा गर्क। ऐसे ना बनना बच्चे ना। मेरे गुरु ने तो मुझे बड़ा रोआ दिया था ये कह करके, क्या सीने में गोली क्यों नहीं दाग लेते, मन को बेचैन रखने की बजाय। बेटर बुलेट इन हॉल्ट है देन वेवरिंग इन द माइंड, से स्वामी राम तीरथ। बुलेट इन द हॉल्ट, लगा गोली अपने सीने में। अगर ख्यालों में रहना चाहती हो, संकल्प विकल्प में रहना चाहती हो, बेचैनी में मरना चाहती हो। कहने का ढंग है उनका, जिन्होंने चोटी की अवस्था बना के इतना रस लिया है। कहते ये भी कोई जीवन है, विक्षिप्तता का, हलचल का, बेचैनी का, बेकरारी का। बेटर बुलेट इन हॉल्ट। ध्यान से मेरे बच्चे, ये मार्ग है शूरवीरों का, ये मार्ग उन्हीं का है जिन्होंने सर धड़ की बाजी लगा ली है। हाय आहा, जिनके ये संकल्प हुआ करते, ये मार्ग है उन्हीं का। बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा, या मर के उठेंगे। ये उनके लिए मार्ग है। हाँ, सर पर कफन लपेटे, कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे। ले दाता, दुनिया ने यही करना था ना, मर के कफन लपेटना। हमने जिंदा ही कफन लपेट दिया। करेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो शमशान में तो हम जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का मन बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता है। ऐसी मेरी देवियों का मन बड़ी जल्दी एकाग्र।
जिन्होंने मान के मर मिटेंगे, लेकिन करना हमने यही है जो हमारे भगवान जी बता रहे, जो गीता के माध्यम से कृष्ण बता रहे, मैंने यही करना। इसी तरह अपना जीवन सफल, ये कि बार बार जन्मो मरो, नारी बनो नर बनो, बच्चे बनाओ, ये कि वैसे देखा जाता है क्या बकवास। हमें क्या मिलता है? शादी कर लो, पराई धी को पत्नी बना लो, उनकी जिम्मेवारियां संभाल लो, उनके सारे खर्चे संभाल लो, फिर उनसे बच्चे बना लो, फिर उनको पढ़ाने में मरना पड़ता, उनको बड़ा करने में मरना पड़ता, गलना पड़ता है, फिर पाल के मर जाओ, सुंदर बन जाती है लड़की, सुंदर बन जाता है लड़का। हाँ, लड़की को पराय पुत्र के साथ दे दो, इतना सुंदर लड़का, इतनी कमाई, 4000 रुपए पर मत, पराई धी को दे दो, और हम तलियां मलते रहते हैं, कुछ नहीं पाया। तूने क्या पाया? मैंने भी कुछ नहीं पाया। लो, दोनों बैठेंगे, कबूतर कबूतरी, गुटरगो। अगर असलियत देखा जाए, खून के आंसू बहाए कि ये प्रकृति में बना क्या हुआ है। पाल के हम मर गए, पराय पुत्र ले गए, पाल के हम मर गए, पराई धियां ले गई, और हमें क्या मिला? खांसी, बलगम, बुखार, शरीर में कुछ रहता ही नहीं। माँ बाप क्या हो जाता है? परमहंस रामकृष्ण जी ने कहा था कि बेचारे माँ बाप क्या हो जाते हैं? निचड़े हुए नींबू की तरह, रस तो निकल गया, धिया पुत्र तो रस से बन गए, और आपा क्या है? निचड़े हुए नींबू। हाय ओ मेरे रब्बा, निचड़े हुए नींबू जिनका रस निकल गया, बेकार, मतलब कंडेम। बड़ी हलचल मचती है मन के अंदर कि हमें क्या मिला, हमने जन्म लेके क्या किया? बस प्राय पुत्रों और प्राय धियों के लिए मैंने जन्म लिया कि मैं धी बनाऊं, प्राय पुत्र को दे, इतने पाला, इतना पलोसा, अपना दूध पिला, अपना धन, मैं कंजूसी करती रही, अपने पुत्र के लिए भी इतना कुछ किया, और प्राय धी ले गई मेरे पुत्र को। हाय रब्बा, अगर ये बात है, क्यों ना मन को एक जगह लगाए भगवान। मतलब जो आई गई सो गई, जो समय गया सो गया, वह तो वापस आ नहीं आता। तो अब जो रह गया है वो तो लगा ले किसमें? जो मेरे भगवान को सच्चा बना दो, भगवान के इन शब्दों को सच्चा बनाओ ना, संसार के असलियत जानकर। मैं भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं, काफी कामयाब हो गया हूं, व्यास गद्दी पे कह रहा हूं, काफी कामयाब हो गया हूं। आप भी कामयाब हो जाओ, भगवान के शब्दों को सच्चा बनाओ। बता बाबा, बता, हम जान भी कुर्बान करेंगे, भगवान के शब्दों को सच्चा बनाएंगे, क्योंकि भगवान तो गीता जी में लिखा है, सच्चा तो हमने बनाना है ना उनके शब्दों को। वो तो सिद्धांत बना गए, और गीता ने उसे प्रिजर्व किया हुआ है। हमने साबित करना है कि भगवान का एक एक शब्द, उनका भगत, उनका जिज्ञासु साबित कर दिखाएगा, भगवान का एक एक शब्द सच्चाई के आधार पर प्रकट किया गया है। हम हैं ढंढोर ची, जो अपने अनुभव के जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे कि भगवान का एक एक फरमान बेस्ड ऑन ट्रुथ। भगवान के कौन से शब्दों को सत्य बनाए? तो कर सच्चे दिल से, इन शब्दों को सच्चा कर दिखाओ कि तुम अपना बाकी जीवन भक्ति में लगा करके सफल कर लो। तो इधर से जो अड़ा पड़ा है, तो उसे निकालने का तरीका भगवान ने बता दिया। तुझे दुख की दुनिया आई फानी, ये तो दुख भरी दुनिया और फानी है, अनित्य व सुखम। इधर से हट जाएगा मन, मालिक में जम जाएगा, और मालिक में जम जाना, मालिक का चिंतन होना ही भक्ति है। हाय, मन का मालिक में जम जाना और मालिक का चिंतन होना ही भक्ति है। प्रभु का चिंतन जारी हो जाए और मन चारों ओर से हट के एक में जम जाए, ये है डिवाइन डिवोशन। डिवाइन डिवोशन, यह है मेरी बच्ची दैवी भक्ति। मन जम गया, हो गया कल्याण। आपका आना सफल हो गया, गीता पढ़ना सफल हो गया, मेरा यहां पर ठहरना और गीता का प्रकाश डालना बिल्कुल सफल हो गया। यह थोड़े समय में ज्यादा लाभ, समझे? हां, थोड़े समय में ज्यादा लाभ। परमात्मा करे मैं और आप भगवान के शब्दों को अपने व्यवहारिक में सत्य कर दिखाए, अपने अमली जीवन में सत्य कर दिखाए, अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने क्रियात्मक जीवन में। कितने अच्छे शब्द है अपने राष्ट्रभाषा के, क्रियात्मक जीवन, व्यवहारिक जीवन, मतलब इन डेली लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ भगवान के शब्दों को चरितार्थ कर दिखाए कि वाकई जो मेरे भगवान ने कहा, इट इज 100% राइट। हम कहते हैं ये जो सवाल निकला ये बिल्कुल ठीक, क्यों? हमने उसे निकाला, उसका सॉल्व किया और उधर जवाब देखा, बराबर है।
तो हमने उस सवाल को साबित कर दिखाया कि ये सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मैंने निकाला है मेरा जवाब और जो इस हिसाब के उधर पीछे जवाब में लिखा हुआ है वो मेरा मिलता। तो माई सोल्यूशन इज राइट। समझी ना? तब हम कहते हैं मेरा जो हल मेरे निकाला है बिल्कुल ठीक है। तो भगवान ने कहा कर सच्चे दिल से प्रस्तुति मेरी। सच्चे दिल से प्रस्तुति या पूजा या भक्ति क्या होती है? सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, जिसका मन सदा ही इस देव जी में लगा हुआ। आगे भगवान आपकी पीठ ठोक के कहती हैं मैं भी तो लोकीनाथ हूं, तो मिलना मेरा तुझको। अरे हाय, ये आगे भगवान का काम है। हमारा काम तो अपने आप को एकाग्र रखना है, हमारा काम तो अपने आप को उसमें जमा देना। समझे ना? यही मैं गिड़गिड़ा के कहा करता हूं मेरा रहना सफल करो। देखिए मेरी पिछली आयु आ गई। अब भरे जोबर में मैं आपकी सेवा करने के लिए भेजा गया था। आप देख लीजिए मेरे भी जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है। तो इसको सफल कर, जिसलिए मुझे भेजा गया सफल कर दो। मैं भी खुशी से महाराज जी की जात में समा जाऊं, आप भी अपना जन्म सफल कर जाए। इसीलिए हम मिलते हैं, भगवान हमें इसलिए मिलाती है। सारा ये डिवाइन वातावरण जो बना केवल इसीलिए बना। इतना एकांत, इतना चुपचाप, इतनी प्रबंध मेरे भगवान ने। और पानी की तरह रुपया लग रहा है यहां एक एक आइटम में। अगर जितना भी आप नजर मारो जैसे रुपया नहीं पानी है। एक एक बस, एक एक गाड़ी, एक एक आपके जो है जो भी आप सेवा करवा रहे हैं, कितना बड़ा खर्चा। एक आपका लंगर, आपके सारे कार्य कितने हो रहा है। ये सब सफल कब? जब हमारा मन भगवान में लग जाए। ये सब आपके लिए किया जा रहा है ना, ये सब आपके लिए। जितना भी कुछ हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज आप यहां देखते हैं, केवल आपके मन को भगवान में जोड़ने के लिए। दूसरे शब्दों में आपका कल्याण करने के लिए। तीसरे शब्दों में आपकी आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए ये सब वातावरण बना है। धर्मस्थान होता ही इसलिए है। जिनका मन संसार से तंग आ जाता है उनके लिए ऐसे स्थान होते हैं। पहले ऐसे स्थान इसलिए हुआ करते थे जब चारों ओर कुछ भी नजर नहीं आता, तब जिंदे कोई ना उन्दे रब जी, तब हमें रब अच्छा लगता है। जब मनमानियां करके हम दुखी हो जाती हैं, जलील हो जाती हैं, तब देयर इज ओनली वन वे, क्या? भक्ति। बाकी सब दरवाजे बंद आते हैं, अंधेरा नजर आता है। एक यही मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता। तब ऐसे स्थान हमारे काम आते हैं, तब ऐसे स्थान हमारी रहबरी कर देती हैं। फिर हम कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ये तब भगवान का सहारा मिल जाता है और फिर हम अपना जन्म सफल कर लेते। फिर आपके बड़े भारी पुण्य हैं जो मेरे प्रभु ने इतना बड़ा प्रबंध कर रखा। इतना बड़ा प्रबंध मेरी बेटियों में क्या बोलूं। इतने कर्मचारी सारा दिन वो साफ कर, वो साफ कर, वो बस खराब हो गई, वो आपको क्या पता। वो वर्कशॉप जा रही है, फलाना पुर्जा टूट गया, फलाना ये हो गया, फलाना ड्राइवर बीमार हो गया, उसकी जगह किसने करना। अभी 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 ऊपर आपस में ये इंटरकॉम लगे हुए हैं। अभी मैं नीचे उतारने लगा एक वर्कर ने कहा मैं बीमार हो गया, मैं नहीं ड्यूटी दे सकता। फौरन प्रबंध करो। आपको क्या है, माँ दी दिया, खाया पिया और जरा कपड़ा कुपड़ा शाल पहनी और चल पड़ा। अच्छा, इस टाइम पहले मुझे बताया नहीं किया। अब एन मौके से जब सत्संग होना और एक वर्कर कहना मैं बीमार हूं, तो कौन जाएगा बस के साथ, कौन करेगा? फिर ये मां दा पुत्र ऋषि कुमार भागा। मैं जो बैठा हूं, मुझे कहो मैं जाऊं, जा बेटे ये ले लू कट्टा। जिस भैंस, कोई भैंस होती है 3-4 भैंसे, हाँ, तो उनका एक का कट्टा मर जाता, दूसरे कट्टा उसके साथ जोड़ के दूध दो लेते। फिर जहां कोई ना होता है ले लू कट्टू हम जोड़ देते हैं ऋषि कुमार को। भाई तू जोड़, भाई ले लू कटिया, ले लू कट्टा, जहां कोई ना हो तू जोड़। लग लग वो बीमार हो गए फलाना, ये बेचारा। अच्छा, जहां भी पूर्ति करनी हो फिल इन दी ब्लैक, इसको ये हमारा फिल इन दी ब्लैक है। तो ये कितना आपको तो पता ही नहीं होता क्या होता है। एंड टाइम से कह देते हैं फलाना पुर्जा टूट गया जी, काम ने कदम स्टार्ट किया था, ये जवाब दे गया। आगे हम जानते हैं कैसे करना पड़ता है, कैसे होना होता है। आपको मौके से मिल जाए, आप खड़े खड़े तंग ना आ जाए वहां पर। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो रोम रोम से कहेंगे मालिक तेरा बड़ा शुक्रिया, मेरे भगवान तेरी बड़ी कृपा। कितने आदर मान से आते हो, कितने सत्कार। जैसे नारियों वातावरण कितना गंदा है, लोग तकेंगे, ताड़ियां मारेंगे, गंदी गंदी बोलियां बोलेंगे। आप कितने मान आदर सत्कार पूर्वक आते और मान आदर से घर चले जाते।
कितने एक बैठाने का ढंग, जुतियां उतारो जी, चौकी लगा के बैठो, कितना मुश्किल है आपके लिए। भगवान ने आपके स्वभाव के मुताबिक बेंच बिछा दो, बेचारे जूते से बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, आपने जिस तरह आया वैसे ही बैठ जाओ। बूढ़ों के लिए वो बेंच दे दिए पिछले कि भाई पीठ लगा के बैठ, हर प्रकार की साधन है कि जूते समेत बैठो, चप्पल समेत बैठो। मेरी चप्पल चोरी हो गई, रोज के टंटे थे पहले, सुनता था मैं, मेरी चप्पल गई जी, मेरा फलाना गया जी, मेरा गया। और अब रब करे ये गो कि मेरा पुराना मन गया, न चप्पल गई न बूट गया, मेरा पुराना दुखदाई मन गया और मेरा मन टिक गया, मेरा मन शांत हो गया। कितना प्रबंध हमारे कृष्ण जी कर रहे हैं, कितना भारी प्रबंध, कितना भारी प्रबंध। सवेरे कभी आप आओ 6 बजे, यहां पर कितनी ठंड होती है और मेरी बेटियां सेवा कर रही होती हैं, झाड़ू दे रही होती है, ये कर, आपके आने से पहले कितना सफा हो रहा था। 6 बजे आप कभी सैर करते हुए आना, 4-5 इधर है, 4-5 वहां कर रही, 4-5 उधर कर रही, 4-5 पीछे कर रही है, 2-4 इधर लगेंगे, 2-4 आगे, क्योंकि आपका एरिया ही बहुत ज्यादा है। और मैं देख के मुंह में उंगलियां डालता हूं, परमात्मा तू चाहे तो कई माँ की धियां चाह पी रही होती हैं, रजाई के तले होती हैं, कंबल भी ऊपर ओढ़ रही होती हैं, और वो भी तो माँ की बेटियां हैं, माँ के भाई हैं, लगे हुए आपके प्रबंध करने, सेवा के लिए। रोड़े उठाओ जी, फलाना उठाओ जी। आप जाती बार माँ दी धियां खा पी करके आपके मूंगफलियां छिलके यहां फेंक जाती हैं। पाप होता है पुत्र, आपकी बहनें उठाती हैं, आपके भाई उठाती हैं, ना किया करो। पर आप तो कहा कि आपको क्या परवाह है, यार रब आएगा किसी रूप में सफाई करेगा, पर सब कुछ कर वही रहा है, करूं हाजते उनकी। आपके इंच में भगवान का यह फरमान पूरा हो रहा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो। आप जिधर भी नजर मारेंगे स्थान में भगवान का यह फरमान चरितार्थ हो रहा, सब कुछ किए जा रहे, सब कुछ। बस आपके जिम्मे क्या है, मेरी वाणी को अपनाओ। भगवान बस यही कह रहे हैं, इसको अपने जीवन का अंग बनाओ। आहा, जो है मेरी तालीम पर, वह इतना आपके लिए कहा गया, जो भगवान की शिक्षा को अपनाने वाले, जो भगवान की शिक्षा को ढालने वाले। और मेरे लिए क्या कहा, मेरा भक्त होकर, पहले तो मेरा प्यारा बन के अपना मन मेरे में लग और ले मेरे से रस। मेरा भक्त होकर 22 विनम्र हो जा, झुक जा, भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। ऐसा नहीं कहा माधव पुत्र में 4 किताबें पढ़ा और पढ़ के आपको सुना जाए ना, पहले मेरा भक्त बन, पहले मिटा अपने आप को, विनम्र हो जा, मेरे से रस ले, मेरे में तलीन होकर रस, फिर मेरे भक्तों को वो मैं भेजूंगा। भगवान ने वो जिम्मा लगाया कि भक्त जो मेरे सच्चे भक्त है मैं उनको भेजूंगा। पहले कहा मेरा भक्त होकर 22 न्यास, विनम्र हो जा, झुक जा, नीवा हो जा, क्योंकि कोई कुछ फड़ा मारेगा, कोई कुछ कहेगा, सब सहनी पड़ेगी। हाईकल प्रचारक बनना आसान नहीं मेरी बेटी, मैं जानता हूं, ये मेरा रब जानता। बहुत तरीके से प्रचार कर, कोई मारी जा रहा है, कोई कुछ कही जा रहा है, कुछ मारी जा रहा है, कोई इंग्लिश में मारी जा रहा है, कोई वैसा सवाल की जा रहे हो, कैसे की जा रहे हो, कोई कैसे बनाए जा रहे हो। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी उन सारों को लेकर के अपने आप को शांत रखना, अपने तवाज़ुन को बनाए रखना। एक थोड़े यहां पर जने जने की लकड़ी, जने जने की बातें, जने जने की, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, हर एक अपना अपने ख्याल, हर एक अपना अपना सतारा है मन का। मेरा भक्त होकर भाई जो भक्तों से मेरे, हर एक के लिए नहीं रब ने कहा, भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। ये चोटी का राज है ना, मैंने पहले बताया आपको, भक्तों को मेरे कहेगा ये राज, उन्हें सरे आली, ये चोटी की शिक्षा, सरे आली, बड़ी चोटी की ब्रह्म विद्या सिखा जाएगा। वो बेशक मेरा वस्ल पा जाए, वो सचमुच मेरे दीदार के काबिल हो जाएगा, जो मेरे भक्तों को विनम्रता पूर्वक मेरा भक्त होकर, मेरे से रस लेकर जो ये चोटी की शिक्षा उन्हें देगा, वो मेरे दीदार के काबिल। तब भगवान ने कहा है अपनाने में लग जाओ मेरी देवी, अपनाने में। बार बार आपसे कहूंगा, बड़ा अच्छा प्रबंध भगवान ने किया, 20वीं शताब्दी के अनुसार प्रबंध कर दिया मालिक ने, बड़ा भारी प्रबंध। शहर से एक तरफ से स्वर्ग का टुकड़ा विशेष उतरा हो, ऊपर से नीचे आप नेक जीवों के लिए, ऐसा लगता है मुझे। एक तरफ एकांत चुपचाप, वैसे मालूम ही नहीं रहती किसी और ही धरती पे बैठे हुए हैं। कहां कितना शोरगुल और कितना चुपचाप, कितना लोकांत, कितना एकांत। बिल्कुल उल्टा, वो लोकांत, ये एकांत, बिल्कुल काम एंड क्वाइट। बस अपनाने की चेष्टा करो, जीवन में ढालने की चेष्टा करो। बेड़ा पार, आपका जन्म सफल, मेरा भगवान की वाणी का सुनाना सफल, मेरा ये 4 रोटियां खाना सफल,
कि मेरे बच्चे अपना रह गए। मेरी देवियां अपने जीवन में ढालकर अपनी मिट्टी को सफल कहा है। तो ये मिट्टी, आत्मा ने थोड़ा सफल होना है, मिट्टी ने सफल हो जाना है। आहा, मेरी मिट्टी से तेरे गीतों की सुगंध निकले, तेरे श्लोकों की सुगंध निकले, तब ये सफल होगी ना। बस जोर दो अपनाने पर, जोर दो मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, कि मेरे मालिक ने मुझे इतना स्वर्ण अवसर दिया है, बस मैं भगवान की वाणी को अपना लूंगी। मैं उनके शब्दों को अपने जीवन द्वारा चरितार्थ कर दिखाऊंगा, मैं चरितार्थ करूंगा अपने भगवान की वाणी। बेड़ा पार हो गया, आपका पूरा पूरा कल्याण हो जाता है। जब ये मन में भाव बैठ जाता है कि मैंने भगवान की वाणी को सत्य करके दिखाना है, मैं किसी और को मत देखो। आहा, जैसे वो स्कूल में रटाती हैं, देश की रक्षा कौन करेगा, वो आगे हाथ उठा के बोलते हैं हम दीदी। भगवान की वाणी को कौन चरितार्थ करेगा? प्रभु, हम आपके प्यारे, हम आपके प्यारे, हम आपके दुलारे, हम आपकी नैनों के तारे। भगवान की वाणी को सत्य कौन करेगा? हम आपके प्यारे, हम आपकी आंखों के तारे। मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से। ये अपने भगवान कह रही है। वो भले कहते रहे देश की रक्षा कौन, वो देश भगत है, हम हरि भगत है। वो उस रूप में कल्याण करेंगे, हम इस रूप में कल्याण कर जाएंगे। भगवान आपको तौफीक दे, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।